हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को एक बहुत अलग नजरिए से देखा जाता रहा है आज तक। इस मामले पर दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू ने टिप्पणियां की थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो अपने आप में विवाद का एक बहुत बड़ा पिटारा खोलता हुआ दिखाई दे रही है। इन टिप्पणियों में यह कहा गया है कि अगर दो वयस्क अपनी रजामंदी के साथ बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, सेक्स भी करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। कानूनी तौर पर उन्हें ये न तो नाजायज ठहराया जा सकता है और न ही ये कोई अपराध है। सिर्फ यहां पर शर्त यह है कि दोनों वयस्क होने चाहिए, दोनों रजामंद होने चाहिए। लेकिन यह बात अपने आप में आम समाज में लोग शायद हजम नहीं कर पाते और इसीलिए शुरू हो रहा है एक विवाद। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जब तक तुम जागते हो मैं रेडियो स्टेशन पे होती हूँ, दोपहर से रात तक तुम रेस्टोरेंट में होते हो और मेरी कॉलेज और पढ़ाई होती है। रुपहले पर्दे की कल्पनाएं समाज की हकीकत बनने लगी। बदलाव पर बवाल भी कई हुए। तो साथ रहते हैं। हाँ, सोचो, तुम हॉस्टल में अकेली रहती हो, मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि शादी से पहले सेक्स कोई अपराध नहीं, अगर ये संबंध दो वयस्क लोगों के बीच रजामंदी से बने हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दो बालिग लोग आपसी रजामंदी से बिना शादी के भी साथ रह सकते हैं। अदालत ने टिप्पणी की है कि दो वयस्कों का एक साथ रहना या फिर बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाना कोई जुर्म नहीं है। और आईपीसी की धारा 377 पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो कतई नहीं। सर्वोच्च अदालत की ये टिप्पणी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू की एक याचिका पर आई है। ये विवाद पुराना है। 6 साल पहले खुशबू ने एक इंटरव्यू में कहा था, आज के जमाने में किसी पुरुष को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसकी होने वाली बीवी कुंवारी हो। खुशबू ने ऐसा कहते हुए प्री मैरिटल यानी विवाह पूर्व सेक्स की भी वकालत की थी। बयान पर दक्षिण राज्यों में तब भी बवाल मचा था। मामला निचली अदालत से होता हुआ मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा। अभिव्यक्ति के अधिकार की दुहाई देते हुए खुशबू ने अपने खिलाफ सभी मुकदमे रद्द करने की गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। खुशबू ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है, लेकिन ये टिप्पणी जरूर की कि खुशबू का इंटरव्यू उनके निजी विचार थे, न कि किसी को कोई नसीहत। अब आप अपने किसी सखा या अपनी किसी सखी के साथ बिन फेरे हम तेरे की तरह रहना चाहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, कानून को भी नहीं। और पुरानी कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। और अब तो मिलॉर्ड ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, यानी अब आपके बल्ले बल्ले। इस मामले पर 6 साल पहले भी बवाल मचा था और आज भी हंगामा मचा है। आम लोगों में ही कोर्ट की टिप्पणी पर अलग अलग राय है। See, as far as this supreme body which decides is very good, we can't have any doubt on it. And as far as the social is, we are improving day by day, and it is not a big deal. It's good enough as individuals' independence is there. So that's fine. Nothing bad about it. It's absolutely wrong because it doesn't suit our Indian culture. It's a very ancient country, as ancient as the Greek and all. So it doesn't suit. It is a completely westernized culture. So it should. This is absolutely wrong. हंगामा तो सियासी हलकों में भी मचा हुआ है। बजरंग दल जैसे संगठन विरोध में सीना ताने खड़े हैं, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों के हिमायती कहते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं है। हम तो यहाँ चाहते हैं कि उसको यदि वो रहती तो उसको मैरिटल वो भी लगे, मिलना चाहिए पूरा दर्जा भी उसको, जिसमें उसको रिकॉग्निशन भी मिले, जिसको मान सम्मान भी मिले, जो हमारी भारतीयता के कंटेस्ट में भी हो। लीगल इलीगलिटी की बात सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, भारत के नैतिक मूल्यों के अनुसार इसे गलत माना जाता रहा और आगे भी माना जाता रहेगा। समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। परंपरा, आजादी और कानून की कसौटी पर ऐसा मुद्दा है जिस पर कई बार पहले भी विवाद हुआ है और अब भी बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना तो तय है कि दो लोगों की आजादी पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता। दिल्ली से संजय शर्मा और अमिताभ सिन्हा और चेन्नई से अजीत रंगचारी के साथ आज तक ब्यूरो।